एयरपोर्ट्स पर उन पाकिस्तानियों को क्यों रोका जा रहा है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर, वैलिड वीजा लेकर, हसूल रिस्क की खातिर वतन छोड़ना चाहते हैं, परदेश काट के अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं। आखिर उन्हें ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, थोड़ी बात करते हैं आज इस मौजू पे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियाब, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन, आज उनका एक वीडियो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने तरदीद की कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, कोई नई तब्दीली नहीं आई है और जो लोग अपने वैलिड वीज़ाज़ के साथ अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जिनके पूरे हैं, जायज़ मकसद के तहत जो जा रहे हैं, उनको बिल्कुल रुकावट नहीं पैदा की जाएगी बल्कि उनके लिए आसानी पैदा की जाएगी। तो फिर ये जो हर दूसरे दिन कंप्लेन आ रही है, इसमें हो क्या रहा है? तो सबसे पहले इसमें समझना यह है कि जेन्युइन इश्यूज भी हैं। नंबर 2, AI वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं, ये भी सच है। लोगों ने बिला वजह, आज मैं देख रहा था एक खातून के चीखने चलाने की वीडियो थी कि मैंने इतने लाख का टिकट लिया, वो बाद में पता चला वो AI वीडियो थी। और उसके साथ ही साथ जो है एक चीज आपने समझनी है कि आखिर जिनको रोका जा रहा है वो क्यों रोका जा रहा है। तो डायरेक्टर FIA कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं पाकिस्तानी, यानी धोखे में आ जाते हैं, आप कह लें सादा अल्फाज में हम कहते थे डंकी लगाकर जो जाने वाले होते हैं, अब वो जो बाय एयर का उनके साथ कोई वादा कर लेता है और डेस्टिनेशन कोई और होती है, उतरना उन्होंने कहीं और होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम ट्रैक डाउन करते हैं तो हम उन लोगों को पाकिस्तान में ही रोक लेते हैं, क्योंकि बाद में जाकर ये भी सुनने में आता है कि इनकी मौत हो गई है, या फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम फिर जो बदनाम होता है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर, मुल्तान, ये 3-4 जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग मैं कहूँगा कि ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स तो लीगल होते हैं, उनके अपने दिमाग, सोच और समझ के तहत वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन FIA हुकाम या इमिग्रेशन के हवाले से देखा जाए तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? आपने एजेंट को अपना केस दिया, आपने 10 लाख रुपया तय कर लिया, वीज़ा लगेगा तो बाकी पैसे देने ने जी, ओके। वो क्या करते हैं कि आपके पासपोर्ट लेकर आपके डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी दूसरा इंसान आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता। पासपोर्ट अगर आपका किसी एजेंट के पास से निकल जाएगा तो FIA उसे गिरफ्तार करेगी। ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। तो वो 6 महीने आपका पासपोर्ट करते क्या? तो करते ही हैं कि किसी का वीज़ा लग कर आया, वो वैसी मोहरें तैयार करते हैं, वीज़ा आपके फेक लगा देते हैं, जो कि यहाँ से समहाउ, क्योंकि वो वैलिड वीज़ा होता है, अगर वो किसी तरीके से QR से या किसी तरीके से वेरिफिकेशन में आते हैं तो उस तरह भी वो सही लगता है, लेकिन बाहर जाके वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम के मुताबिक जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है वो एक ही वीज़ा 2 लोगों को तो नहीं दे रहे। तो वहाँ से फिर आप जब डिपोर्ट होते हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है और पाकिस्तान की इमिग्रेशन पर भी सवाल उठता है। तो आपको यही पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपने तो 10 लाख दिया वीज़े का, लेकिन आपने प्रोसेस ठीक नहीं इख्तियार किया। तो सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस ये है कि आप जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं उस एम्बेसी से खुद रब्ता करें और बिल्कुल ऑनलाइन मालूमात पड़ी होती हैं कि उन्हें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो खुद तैयार करें, उनको जमा करवाएं, या इस मामले में कम से कम आप किसी की कंसल्टेशन ले लें। लेकिन ये कि अपना पासपोर्ट देना और लमसम तय करना कि हाँ जी बंदा उत्थे पहुंच जाएगा तो 10 लाख उदो दे दो, 10 लाख पहले दे दो, और ये सारी चीज़ें, और फिर उत्थे तुम्हें गल कहनी उत्थे, ये सारा आपको जो तोते की तरह पढ़ाया जा रहा होता है, वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से किसी को भी फिलहाल ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आपको रोका जा रहा हो बिला वजह, उनके पास कोई जवाब भी ना हो और आपको रोक कर उतार लें, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट वो आप लीगल कह रहे हैं वो उनके लिए इलीगल। अब एक सवाल इसमें हो रहा है और ये अहले फिक्र के लिए है कि सोचिए ये कि कितने लाख लोग हर साल पाकिस्तान को छोड़ते हैं। आखिर ये वतन के ऊपर जो एक बदएतमादी है, और हमें ये जो लगता है नौजवानों को कि पाकिस्तान के अंदर नौकरियां नहीं मिलेंगी, कैरियर नहीं बनेगा, डॉलर्स में ही कमाना है, पाउंड्स में ही कमाना है, यूरो में ही कमाना है, तब जाके गुजारा होगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा और कहा कि अपने गिर्द नज़र दौड़ाओ और सोचो कि किसने पाकिस्तानी कमाई से घर बनाया। यकीन जानिएगा, मेरे मोहल्ले में अपने आसपास देखा तो मुझे कोई नहीं नज़र आया। सबका किसी ना किसी का कोई ना कोई बाहर था। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, झेलम, यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ बाहर सेटल्ड, लेकिन फिर भी सोचने की बात है, पाकिस्तान छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं? ये सवाल है फिक्र के लिए। ख्याल रखिए अपना।